क्या होते हैं आंसू गैस के गोले, जिसका भीड़ की तितर-बितर करने के लिए होता है इस्तेमाल। नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश में। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर। इससे कैसे करें बचाव, देखिए खास रिपोर्ट। उससे पहले चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करें। दिल्ली आकर विरोध प्रदर्शन के लिए प्रयासरत किसानों को हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया। यहाँ इन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए इस एक्सप्लेनर में जानते हैं इन गोलों के बारे में। किसान आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया है। किसान देश के कई राज्यों से चलकर दिल्ली आना चाहते हैं, वह यहाँ पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। वहीं सरकार ने इन किसानों को दिल्ली से कई किलोमीटर दूर ही रोक दिया है। बता दें कि साल 2020 के किसान आंदोलन के दौरान किसान दिल्ली की सीमाओं तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ था कि कई महीनों तक दिल्ली सीमाएं सील रही थी। सरकार नहीं चाहती थी कि इस बार कुछ ऐसा हो, इसलिए आंदोलनरत किसानों को पहले ही रोक दिया गया। इस आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर की हो रही है। इस बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और किसानों के बीच भीषण झड़प चल रही है। सुरक्षा बल किसानों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और किसान आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है। इस दौरान उन्हें वहां से हटाने के लिए सुरक्षा कर्मी बल प्रयोग कर रहे हैं। इस दौरान वह आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये आंसू गैस के गोले क्या है और इनका निर्माण कैसे होता है। दरअसल आंसू गैस के गोले एक ऐसा बम होता है जिससे धुआं रिलीज होता है। यह धुआं इसकी रेंज में आने वाले व्यक्ति को परेशान कर देता है। वह व्यक्ति की आंखों पर सीधा असर डालता है और जलन करने लगता है। इसके साथ ही व्यक्ति को भयानक रूप से खांसी भी होने लगती है। वहीं कई बार तो इसकी चपेट में आए व्यक्ति को उल्टी और मिचली जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि जब पुलिस को लगता है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ सकती है तो इसका इस्तेमाल भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है। गोले छोड़ने से पहले चेतावनी जारी की जाती है। अगर फिर भी भीड़ नहीं हटती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। वह बताते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि इससे किसी को घातक नुकसान न पहुंचे, लेकिन उस दौरान अगर वहां कोई दमा और अस्थमा का मरीज होता है तो उस पर इसका घातक प्रभाव पड़ सकता है। कैसे किया जाता है इस्तेमाल? इस बातचीत के दौरान नोएडा पुलिस के अधिकारी बताते हैं कि भीड़ पर इसका 2 तरह से इस्तेमाल किया जाता है। पहला हथगोले के रूप में और दूसरा टीयर स्मोक ग्रेनेड के रूप में। हथगोला को भीड़ के पास में ही होने की स्थिति में हाथ से फेंका जाता है। यह 50 से 100 मीटर की दूरी के लिए उपयोग में लाया जाता है। वहीं टीयर स्मोक ग्रेनेड को गन से फायर किया जाता है। इससे 200 से 500 मीटर की दूरी तय की जा सकती है। आंसू गैस से होने वाले प्रभाव वैसे तो अस्थायी होते हैं, लेकिन यह होते बड़े खतरनाक है। पीड़ित व्यक्ति की आंखों में असहनीय जलन होती है। इससे बचने के लिए बेहद ही आसान तरीका है। पहले तो आपको ऐसे जगह जाने से बचना है जहां इसका इस्तेमाल हो रहा हो। अगर फिर भी आप वहां हैं तो आप अपने चेहरे को किसी कपड़े से ढक लें। कोशिश करें कि यह कपड़ा हल्का गीला हो, जिससे गोले से निकलने वाली गैस का आप पर कम प्रभाव पड़े। इसके साथ ही आप कोशिश कीजिए कि आंखों पर चश्मा लगाया हुआ हो। इसके साथ ही आसपास ताज़ा और ठंडा पानी की उपलब्धता हो, जिससे अगर आप इससे प्रभाव में भी आ जाए तो आप तुरंत धुल लें, जिससे धुएं का प्रभाव कम हो जाए। इसके साथ ही आंदोलन के दौरान देखने में आया है कि किसान आंसू गैस के गोले के ऊपर पानी से भीगी हुई बोरी डाल दे रहे थे, जिससे गोला निष्क्रिय हो जा रहा था। आंसू गैस के गोले से बचने का यह भी एक प्रभावी तरीका है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।